डॉक्टर नफीस अहमद जी, आप डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जी। जयपुर प्रथम के। अभी एक जो प्रकरण हुआ था बयाना सीएससी में, जो बुखार के सिरप का बच्चे के साइड इफेक्ट हुआ था, उसके पे खांसी की सिरप। काफ़ी की सिरप के, तो उसके संदर्भ में एहतियात के रूप से जो इसके RMSCL के जो MD हैं, उन्होंने एहतियात के रूप से पूरे में ही अभी रोक लगा दी गई है, तो उसके संदर्भ में बताइए। जो बयाना में जो प्रकरण हुआ था वो कफ सिरप का जो एक बैच था, उसकी फर्स्ट दृश्य ये आया है कि उसमें उस कफ सिरप की कोई रिएक्शन हुई है, तो वो जो बैच है वो होल्ड कर दिया। लेकिन RMSCL हेड हैं हमारे MD तुषार सेन जी, उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि वो जो कफ सिरप है वो उसके जितने भी बैच हैं वो सारे होल्ड कर दिए जाएँ अग्रिम आदेशों तक। तो हमारे यहाँ से अभी किसी भी ड्रग वेयर हाउस से और हमारे यहाँ से अभी ये सप्लाई बंद कर दी है इस बैच की, इस सिरप की जी, डेक्स्ट्रोमेथासोन सिरप। सर, अभी हाल में एक गंभीर प्रकरण हुआ है भरतपुर के बयाना CSC में। डेक्स्ट्रोमेथासोन जो बच्चों की बुखार की जो सिरप आती है, उसके संदर्भ में ये हुआ कि उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया और बच्चा गंभीर स्थिति में आ गया। ऐसा ही ये प्रकरण सीकर के अजीतगढ़ में मंडा हाथीदह PSC के अंदर भी यही चीज़ हुई है। तो इसको कितना गंभीर देखते हैं? इसको प्राथमिक रूप से आप किस तरह देखते हैं कि ये किस तरह की नेग्लिजेंसी है? ऐसा है कि राजस्थान में भरतपुर जिले और सीकर जिले में हमारे पास 2 प्रकरण ऐसे आए जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जो कफ सिरप है उसके अंदर लेने के बाद में बच्चों में साइड इफ़ेक्ट्स उसके नज़र आए, जिससे उनको हॉस्पिटल में वापस एडमिट कराया गया। हमारे द्वारा इन दवाइयों के उपयोग के ऊपर रोक लगा दी गई है। दवा की गुणवत्ता के लिए नमूने ले लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला में भेज के उसकी तत्काल जांच कराएंगे प्राथमिकता के आधार पर। साथ ही साथ ये जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन कफ सिरप है, ये बेसिकली 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ये जो बच्चे जो बीमार हुए हैं, जो पाए गए हैं, उनकी उम्र 3 साल, 1.5 साल, 2.5 साल इस उम्र के बच्चे हैं, तो जिनको ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए थी। इस संबंध में भी हम संबंधित जो चिकित्सा अधिकारी हैं उन सभी को ये निर्देश जारी कराएंगे कि जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं उनकी बच्चों को कौन सी उम्र में दी जानी है और एडल्ट को किस उम्र में दी जानी है, इस चीज़ की ध्यान रखें और सुनिश्चितता करें, जिससे भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो सके। सर, इसी प्रकरण में जो भरतपुर में CSC बयाना का जो प्रकरण हुआ, उसमें जो 3 साल के बच्चे को ये जो बुखार की सिरप दी गई थी, उसमें उसके पश्चात वहाँ के CSC प्रभारी डॉक्टर ताराचंद जोगी ने तत्काल आकर उस सिरप का जो सेवन किया, चेक किया है, तो उनकी भी तबीयत गड़बड़ हो गई। तो इसको किस तरह देखते हैं प्रमा फेसी आप? नहीं, ऐसा था कि डॉक्टर ताराचंद के द्वारा जो हमारे को भी प्रारंभिक जानकारी मिली है, उनके द्वारा उनके परिजनों को विश्वास दिलाने के लिए दवा में कोई ऐसी घटक नहीं है। उन्होंने वही दवा पी ली थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा जो निर्धारित दवा की डोज है उससे ज़्यादा उनके द्वारा उसका सेवन किया गया, जिसके कारण से उनको ड्राउजीनेस और वो हुआ। तो उन्होंने गाड़ी अपनी साइड के अंदर रोक ली थी और AC उनका चल रहा था, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और उस कारण से उनकी तबीयत खराब हुई। प्रारंभिक रूप से इस प्रकार का मामला आया है और बच्चों की तबीयत भी ठीक है, उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है और डॉक्टर योगी जो है उनका भी स्वास्थ्य ठीक है, किसी प्रकार की वो जी परेशानी नहीं। सर, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सजगता के साथ में सभी गैर सरकारी और सरकारी मेडिकल संस्थानों पे दवा वितरण केंद्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, छापेमारी करते हैं। तो आप इसको कितना गंभीर देख रहे हैं कि जो नशे की जो प्रवृत्ति है या सुडोलैस की ड्रग है, इसमें पूर्ण रूप से नियम निर्देश के तहत सभी कार्य कर सकें और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन जो है ये किसी भी तरह से आम आदमी तक नहीं पहुँचे?
नहीं, हमारी इसमें सतत निगरानी रहती है। दवाइयों की गुणवत्ता के लिए नमूने भी लिए जाते हैं और समय समय पर डायरेक्शंस भी इशू किए जाते हैं, जिससे कि जो अगर सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं तो उनकी बेचान पे रोक लग सके, इनको विड्रॉ किया जा सके। और यदि नशे की प्रवृत्ति वाली दवाइयाँ हैं तो हम उसमें कार्रवाई भी करते हैं, जिससे आमजन को गुणवत्ता की दवाइयाँ मिल सकें। अभी सर ये जो प्रकरण हुआ है सब स्टैंडर्ड जो कफ सिरप का, इसमें अब आपके यहाँ पूरे राज्य में जितने सीएससी हैं, पीएचसी हैं, सब सेंटर्स हैं, उस पे निगरानी के बाबत आरएमसीएल जो आपका इसका भंडारण डिपो है, तो उसमें भी कुछ विशेष निगरानी या मॉनिटरिंग करने जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि कोई भी दवा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर आती है तो वह पहले आरएमएससीएल के द्वारा जो उनकी अप्रूव्ड लेबोरेटरी है उसके द्वारा उसको चेक की जाती है। मानक घटकों की होने पे ही उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर लाया जाता है। वर्तमान में जो दवा है वह सब स्टैंडर्ड कैटेगरी की अभी नहीं कह सकते जब तक कि उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जा सकती। अगले हम 4-5 दिन के अंदर इसकी जांच रिपोर्ट जारी करवा देंगे, जिससे वास्तविकता का खुलासा हो सकेगा।